बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको ये बताएं, वफाकी काबीना के बाद सदर मुमलिकत ने भी तामीराती सनत से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत तामीराती मनसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। तामीराती शोबे को सनत का दर्जा मिलेगा। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1502 पॉइंट्स इजाफे से 32,831 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1927 पॉइंट्स के बैंड में रहा और बाजार में आज 30 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। शेयर बाजार के कारोबार की मालियत 8 अरब 60 करोड़ रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 229 अरब रुपए बढ़कर 6205 अरब रुपए हो गई। मुसलसल कई रोज की मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुस्बत रुझान और जबरदस्त तेजी देखने में आई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपये 31 पैसे की कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 163 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1.98% कमी हुई है। अब आपको बताते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज की खिदमात हासिल करने का हुक्म दे दिया है। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ेखोरी के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन नागुज़ीर है। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजाएं दी जाएं। इजलास में सरहदें सील किए जाने से स्मगलिंग में नुमाया कमी पर भी ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर करने का हुक्म दिया है। इजलास में टिड्डी दल के खात्मे के लिए हवाई जहाज़ और खेतों में मशीनों के जरिए स्प्रे के मामलों पर भी गौर किया गया। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 2.5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक हो गया है। इस पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आया। विफाकी वज़ीर सनत व पैदावार हमाद असर कहते हैं कि तखमीना है कि रमजान में 80 लाख से 1 करोड़ घराने इस रिलीफ पैकेज से मुस्तफीद होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने 50 अरब रुपए अजाफी जो हैं उसका बंदोबस्त करके दिया है। पहले 5 आइटम्स के ऊपर यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन में सब्सिडी चल रही थी, अब उसको 19 आइटम्स के ऊपर ले जाया जा रहा है। 200 के करीब मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो कि ट्रक्स के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, जहाँ तक पे पहुँच पहले महदूद थी यूटिलिटी स्टोर्स की। रमज़ान में 80 लाख से लेके 1 करोड़ घराने तक, जिसका मतलब है 5 से 6 करोड़ अफराद पूरे पाकिस्तान में 20 करोड़ में से इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ीद होंगे। कोई शख्स अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा तो सिर्फ उसका मैनेजर नहीं, मालिक बराह रास्त जो उस अदारे का मालिक है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और मुल्क में एक हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। दालें और मुर्गी की कीमतें बढ़ी। इदारे शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। दालों की कीमतों में 10 से 13 रुपए तक इजाफा हुआ और एक हफ्ते के दौरान आलू की फ़ी किलो कीमत में 1 रुपये 81 पैसे इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 48 पैसे का इजाफा हुआ। 8 अशिया की कीमतों में कमी हुई। मार्च में गुज़श्ता साल के मुकाबले में खाम तेल की दरामद में 60% कमी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में 14% कमी रिकॉर्ड हुई। मार्च में गुज़श्ता मार्च के मुकाबले में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद 32.86% कम रही। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उलमा की मशावरत से माह रमज़ान के लिए लाहेमल बनाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी ने मुलाकात की। मुलाकात में सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत उलमा से कल होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान भी आइंदा हफ्ते उलमा कराम से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब ऐवान सदर में उलमा कराम का मुशावरती इजलास कल होगा, जिसकी तैयारियां जारी हैं। नूरुल हक कादरी का कहना है कि माह रमज़ान तरावी जुमा नमाज के इज्तिमात पर लाहेअमल तय किया जाएगा। तमाम सूबाई हुकूमतों से तजावीज़ मुरतब की गई हैं। उलमा और हुकूमतों के साथ मिलकर मुश्तरका लाहेअमल तय किया जाएगा। और पाकिस्तान में कोरोना के मजीद केसेस सामने आने के बाद कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 7,234 हो गई है। कोरोना के मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में अब तक कोरोना से अमवात की तादाद 135 हो गई है।
पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 3,276 है। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,217 और खैबर पख्तूनख्वा में 993 हो चुकी है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 303 और गिलगित बल्तिस्तान में 245 है। इस्लामाबाद में अब तक 154 और आज़ाद कश्मीर में 46 मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट की तादाद में 6,264 का इजाफा हुआ, जिसके बाद ये तादाद 84,704 हो गई है। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के अहकामात की रोशनी में नैब लाहौर चगताई लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट के मुआवजे में 50% कमी करवाने में कामयाब हो गया है। डीजी नैब लाहौर कहते हैं कि दीगर निजी लेबॉर्ट्री से भी राबता किया जाएगा। अब कोशिश है कि कोरोना आफत का मुकाबला बाहमी रजामंदी और खिदमत खल्क के जज्बे के तहत किया जाए। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की हिदायत की रोशनी में नैब के आगाही और तदारुक विंग ने चुगताई लैब के डायरेक्टर ऑपरेशंस और दीगर हुकाम से मुलाकात की। नैब लाहौर ने उन्हें मयार पर समझौता किए बगैर कोरोना टेस्ट के मुआवजे में 50% कमी पर आमादा किया। चुगताई लैब की इंतजामिया ने फराख्तली का मुजाहरा करते हुए ज़ईफ शहरियों के लिए कोरोना टेस्ट कीमतों में 50% कमी कर दी। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम का कहना है कि चेयरमैन नैब की हिदायत की रोशनी में नैब लाहौर में भी कोरोना वायरस का मुमकिना फैलाव रोकने के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी है। एहतजाज के 33वें रोज निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के सरबरा हाजी हनीफ तैयब और अवामी वर्कर्स पार्टी के सदर यूसुफ मस्तीक खान समेत सियासी रहनुमाओं, वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी के अरकान और सहाफ़ी तंजीमों के ओहदेदारान कैंप में आए और मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। देखिए इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद की रिपोर्ट। तेज हो मीर शकील की रिहाई के लिए। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत आज़ादी गली में लगाए गए एहतजाजी कैंप में सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं के अलावा वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी के अरकान और सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। साबिक वफाकी वजीर हाजी हनीफ तैयब ने अपने खिताब में हुकूमत और नैब के इक़दाम की मजम्मत करते हुए मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की नाजायज़ गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करता हूँ। 34 साल पहले किसी कब्रिस्तान से खुदा वा कोई केस काल करके लाए हैं। ये अर्ज करता हूँ कि फिर फौरन उनको रिहा किया जाए। मीर शकील रहमान साहब के खिलाफ 34 साल पुराना जो केस निकाला है, जिसका अभी तक ना इनके पास कोई सबूत है ना कोई जवाब बनता है, बिला जवाब इनको रिमांड में रखा गया है, लिहाजा इनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असम्बली सादिया जावेद ने कहा कि मीर शकील रहमान मुल्क में आज़ाद और बेबाक सहाफ़त की अलामत भी हैं और जमानत भी। उनकी गिरफ्तारी मीडिया को दबाव में लाने का हुकूमती इक़दाम है, जिसकी पीपल्स पार्टी शदीद मजम्मत करती है। हम जियो और जंग के साथ खड़े हैं, उस जद्दोजहद में हमेशा रहे हैं, आइंदा भी रहेंगे और हमें यकीन है कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ करेंगी। अवामी वर्कर्स पार्टी के यूसुफ मस्तीक खान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दोस्त मोहम्मद फैजी ने भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को हुकूमती और नैब गठजोड़ का नतीजा करार दिया। ये सिर्फ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी नहीं है, ये मीडिया हाउसेस के सारे मीडिया हाउसेस के उन लोगों के लिए एक सबक देना चाहते हैं कि जी हम किस तरह आपको टेरराइज करेंगे अगर आपने हमारे खिलाफ कोई भी बात की तो। मीर शकील रहमान को आपने जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, बैनुल अक़वामी सतह से एक कौमी और मकामी सतह तक, कौन है जिसने नहीं कहा कि इससे बड़ा मसखरापन और मजाक आज तक नहीं हुआ। मसीही रहनुमा जावेद यूसुफ, सलीम अंजुम और सलीम जावेद समेत कैंप में आने वाले दीगर शख्सियात का कहना था कि वो आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद में जंग जियो ग्रुप के साथ हैं। कैमरामैन जुबैरुद्दीन और शेर ज़मीर के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल में हुकूमती तरजीहात को गलत करार दे दिया। अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि विफाक की गलत तरजीहात का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ सकता है। हुकूमत ने आलमी वबा के दौरान अगली सफ़ों में लड़ने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए बड़े इमदादी पैकेजेस का अब तक ऐलान नहीं किया। यौमिया उजरत कमाने वालों के लिए भी इमदादी पैकेज का ऐलान नहीं किया गया।
जो इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ताहम हुकूमत ने वबा के दौरान तामीराती सनत के लिए बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत मुनाफे को इंसानी जान पर फौकियत दे रही है, जिससे सेहत का बहरान जन्म लेगा। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल ने बिलावल भुट्टो के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने किसी गरीब को कुछ नहीं दिया और ना ही तिब्बी अमले को कुछ दिया, जबकि पंजाब 50 लाख से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को इमदाद भी दे चुका है। शहबाज गिल ने कहा कि बिलावल भुट्टो को सिर्फ शहजादे का प्रोटोकॉल लेने का पता है। 18वीं तरमीम के बाद ये जिम्मेदारी उनकी अपनी है। इसी 18वीं तरमीम के बाद जिसका आप क्रेडिट लेते हैं और क्रेडिट लेते थकते नहीं, सेहत का बजट सूबों को दे दिया गया। पंजाब हुकूमत फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों के लिए पैकेज का ऐलान कर चुकी है। बिलावल उन्हीं की नकल मार लें। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। सीनियर सहाफ़ियों, प्रेस क्लब और PFUJ के अहदेदारों और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मीर शकील उर रहमान पाकिस्तान में सहाफ़त का बड़ा सुतून है, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड पर लगाए गए कैंप में एहतजाजी मुजाहरा। शुरका की मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई के लिए नारेबाजी। मुकर्ररीन का कहना था कि 34 साल पुराने ज़मीन की खरीदारी के बोगस मामले में मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करने का वाहिद मकसद मीडिया का गला दबाना है। जंग और जियो ने हमेशा आइन की बालादस्ती और सच को फ़रोग देने की बात की है और करता रहेगा। हम मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि उनको फिलफूर रिहा किया जाए। मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी हिरासत, इसकी तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह से 34 साल पुराने एक प्रॉपर्टी के केस में एक शख्स को कि जो इतने बड़े मीडिया ग्रुप को चला रहा है उसको आप हिरासत में रखें। उसका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों को दबाया जा सके। पूरी पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें, अपोजिशन लीडरान, मजहबी तंजीमें, वकला, समाजी कारकुन, ख़वातीन, हर तरह का मकतब फ़िक्र के लोग जो हैं वो आज मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा करते हैं। सिविल सोसाइटी समझती है और हमारा ये असूली मौक़िफ़ है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी एक इंतकामी कार्रवाई है। जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफ़त के लिए जंग, दी न्यूज़, जियो न्यूज़ के वर्कर्स ने इस्लामाबाद में पुरजोश एहतजाज किया। इस मौके पर साबिक सेनेटर अनवर बेग का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करके इमरान खान की इज्जत में कमी वाक़ हो रही है। चेयरमैन निशात ग्रुप मियां मंशा ने अपील की है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को जमानत पर रिहा किया जाए। मियां मंशा ने कहा कि मीर शकील उर रहमान मीडिया की सनत के सतून हैं और दुनिया भर में जानी पहचानी शख्सियत हैं। तहकीकात मुकम्मल होने से पहले उनकी गिरफ्तारी बिला जवाज है। कानून को इसका रास्ता बना दिया जाए। CEO लकी सीमेंट अली तब्बा ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान और उनका ख़ानदान दहाइयों से माशरे के लिए मस्बत किरदार अदा कर रहा है, इसीलिए उन्हें वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए जिसका वादा हुकूमत ने कारोबारी शख्सियात से कर रखा है। मीर शकील उर रहमान जब नैब से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं तो उन्हें हिरासत में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। मारूफ सनतकार और CEO लकी सीमेंट अली तब्बा ने कहा कि मीर शकील उर रहमान और उनका ख़ानदान कई नस्लों से रियासत और माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। जंग ग्रुप पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है जो सियासी शऊर पैदा करने और तालीम समेत दीगर शोबों में आगही की मुहिम चलाता रहा है। जंग ग्रुप की कोशिशों से सरकारी स्कूल्स के मयार में बहुत बेहतरी आई है। ये तमाम बातें जहन में रखते हुए मीर शकील उर रहमान को उन तमाम सहूलियात और SOPs की फराहमी मुमकिन बनाई जानी चाहिए जिसका बिजनेस कम्युनिटी से वादा किया गया। अली तब्बा ने कहा कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ ट्रायल बेशक चलता रहे लेकिन उन्हें ज़ेर हिरासत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीर शकील उर रहमान नैब से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी और चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ ने रावलपिंडी में उलमा और मशाइख से अहम मुलाकात की और कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में उलमा कराम का इजलास हुआ जिसमें वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़
पीर नकीबुर रहमान समेत जयद उलमा मशाइख ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कोरोना वायरस एक आलमी नागहानी आफत है, इसको गैर संजीदा लेना खतरनाक हो सकता है। इसके लिए सबको एक बात पर यकज़बान होना होगा। रियासत और तिब्बी शख्सियात की बात पर मेनुआन अमल किया जाना चाहिए और जितना हो सकता है इस मामले को संजीदा लिया जाए। इस मौके पर साहिबजादा हसन हबीबुर रहमान ने तमाम जयद उलमा का पैगाम पहुँचाया। इजलास में पीर हबीबुल्ला शाह, सज्जादा नशीन खकमोल शरीफ, पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह, सज्जादा नशीन भेरा शरीफ, पीर डॉक्टर साजिदुर रहमान, सज्जादा नशीन बघार शरीफ, पीर सादत अली शाह, सज्जादा नशीन चोरा शरीफ, पीर शमसुल अमीन, सज्जादा नशीन मांकी शरीफ, ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी, सज्जादा नशीन घड़ी शरीफ, पीर डॉक्टर फजील अयाज कासमी, सज्जादा नशीन मोहड़ा शरीफ, पीर सैयद अली रज़ा बुखारी और साहिबजादा अदनान कादरी लंडी कोतल शरीफ ने भी शिरकत की। मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन और इंडस मोटर कंपनी के सरबरा अली हबीब इंतकाल कर गए। वो पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी ग्रुप हाउस ऑफ हबीब के रुकन थे। मुल्क के मारूफ सनतकारों ने उनकी वफात को उनके करीबी हल्के और मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। अली हबीब पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी ग्रुप हाउस ऑफ हबीब के रुकन थे। अली हबीब इंडस मोटर कंपनी के चेयरमैन और बानी डायरेक्टर थे। इसके साथ साथ वो थल लिमिटेड, शब्बीर टाइल्स एंड सिरेमिक्स, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हबीब मेट्रो कैश एंड कैरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन की हैसियत से भी काम कर रहे थे। उनकी वफात पर मारूफ कारोबारी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया है। बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर और अभी रिसेंटली जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज के एडवाइजर के तौर पे जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। मुझे ये सुन के बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। अली हबीब साहब जो है वो ना सिर्फ हबीब यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए एक सरमाया थे और पाकिस्तान के एक्सचेकर को और पाकिस्तान की सनत को के एक सतून थे वो। सूरती एंटरप्राइजेस के शाहिद सूरती ने कहा कि वो बिजनेस के शोबे में बहुत से लोगों से मिले लेकिन अली हबीब से ज़्यादा किसी से मुतासिर नहीं हुए। TPL कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली जमील ने कहा कि अली हबीब की वफात उनके करीबी अफराद और मुल्क का बड़ा नुकसान है। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने कहा कि पाकिस्तान अपने एक ज़हीन आदमी और मुहिब्बे वतन से महरूम हो गया। अली हबीब ने अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के PMD प्रोग्राम में भी शिरकत की थी। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। देखिए रसूल दावड़ की रिपोर्ट। पेशावर में तेज़ बारिश के बावजूद मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे से खिताब में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। डिमांड करता हो कि मीर शकीलुर रहमान को रिहा किया जाए और वही जो जंग जियो ग्रुप के वाजिबात है, लाइबिलिटीज है, उनको पे कर दिया जाए। इतने खानदान, हजारों के खानदान, लाखों के खानदान उसके साथ वाबस्ता है। उन्होंने ज़मीन खरीदी थी लाहौर में जौहर टाउन में, वो मुकदमा बना दिया और आप देखें कि इसमें जान नहीं है। ये मुकदमा बड़ा कमज़ोर है। सरबराह कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ और NP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हक की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत की यानी इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की बका के लिए ये ज़रूरी है कि आज़ाद मीडिया को सपोर्ट किया जाए। इनकी गिरफ्तारी से एक मैसेज देना चाहते हैं बाकी जितने भी मीडिया ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको कि आप अगर हुकूमत का लाइन नहीं लेंगे तो यही आपका हशर होगा। कैमरामैन सदीक बंगश और रिजवान शेख के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कोयटा में कैंप लगाया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा और कोयटा प्रेस क्लब के सदर रज़ाउर रहमान ने जंग और जियो के कारकुनों के साथ इजहार यकजहती किया। कोयटा की जंग बिल्डिंग में जंग और जियो के कारकुनों का एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए कैंप आज भी जारी रहा। कोयटा प्रेस क्लब के सदर रज़ाउर रहमान, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम नबी मरी और मूसा जान बलोच ने कारकुनों के साथ इजहार यकजहती किया। मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए मीर शकीलुर रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया।